केदारनाथ के शांत पर्वतों में एक प्राचीन आश्रम था, जहां साधु राघव निस्पृह जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अपने अतीत से पूरी तरह विमुख हो चुके थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनके लिए संसार का हर मोह, हर बंधन समाप्त हो चुका था। उसी आश्रम के निकट एक गांव में वसुंधरा, एक विधवा स्त्री, अपने 7 वर्षीय पुत्र अंश के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर और छोटी मोटी सिलाई का काम करके गुजारा कर रही थी। एक रात अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव में कोई वैद्य नहीं था और कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तभी किसी ने वसुंधरा को बताया कि आश्रम के साधु राघव आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार हैं। बिना समय गवाए वसुंधरा अपने बेटे को गोद में उठाकर अंधेरी रात में पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। आश्रम पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूलने लगीं, पर वह रुकी नहीं। साधु राघव ने जब उसकी स्थिति देखी तो तुरंत अंश का उपचार करने में लग गए। उन्होंने औषधि तैयार कर उसे पिलाई और कहा, चिंता मत करो, ये बालक ठीक हो जाएगा। इसे पूरी रात मेरे पास छोड़ दो, मैं देखभाल करूंगा। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, पर ये कृतज्ञता के थे। उसने पहली बार इतने वर्षों में किसी पुरुष की आंखों में सच्ची सहानुभूति देखी थी। कुछ ही दिनों में अंश पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वसुंधरा अक्सर आश्रम आने लगी, कभी अंश को लेकर, कभी किसी छोटे छोटे काम के लिए। पहले तो राघव ने इसे केवल एक संयोग समझा, लेकिन धीरे धीरे वे उसकी उपस्थिति के आदी होने लगे। एक दिन जब दोनों आश्रम के प्रांगण में अकेले बैठे थे, वसुंधरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, महात्मन, क्या आप कभी किसी से प्रेम कर चुके हैं? राघव कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, प्रेम तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन मैंने अपने प्रेम को संसार की सेवा में बदल दिया। वसुंधरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, परंतु प्रेम को सेवा में बदलना और प्रेम को स्वीकार करना दोनों ही एक साधना है। क्या आपने कभी सोचा कि किसी का प्रेम स्वीकार करना भी एक त्याग हो सकता है? राघव इस प्रश्न से अचंभित थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके भीतर जो शांति थी, वह अब धीरे धीरे एक नए भाव से भरने लगी थी। यह प्रेम था, लेकिन किसी बंधन का नहीं, बल्कि आत्मीयता का, समर्पण का। अगले कुछ दिनों तक राघव इस उलझन में रहे कि क्या वे अपने संन्यास को छोड़कर वसुंधरा और अंश के साथ जीवन बिता सकते हैं। वे जानते थे कि प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्माओं का मिलन होता है। एक दिन ध्यान के गहरे स्तर पर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना है। यदि वे वसुंधरा और अंश के साथ रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रेम दे सकते हैं, तो ये भी तो एक आध्यात्मिक मार्ग ही है। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया और एक नई शुरुआत। अगली सुबह जब वसुंधरा आश्रम पहुंची तो राघव ने पहली बार उसे नाम से पुकारा, वसुंधरा। वह चौंक गई। साधु राघव ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उसकी ओर बढ़ाई और बोले, संन्यास का अर्थ त्याग है, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि त्याग केवल शरीर का नहीं, बल्कि अहंकार का भी होना चाहिए। मैं अपने अहंकार और संन्यास के दिखावे को त्याग कर एक नई यात्रा पर निकल रहा हूँ, तुम्हारे और अंश के साथ। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? वसुंधरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, परंतु ये आंसू दुख के नहीं, अपार आनंद के थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक सादा विवाह समारोह हुआ। साधु राघव, अब केवल राघव और वसुंधरा ने विवाह कर लिया। अब वे दोनों एक साथ गांव में ही रहने लगे। राघव ने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञान को लोगों की सेवा में लगा दिया और वसुंधरा ने अपने शिक्षण कार्य को और भी उत्साह से बढ़ाया। अंश के जीवन में अब केवल मां का नहीं, बल्कि एक पिता का भी स्नेह था। अंत में संन्यास और प्रेम के इस द्वंद्व में प्रेम की विजय हुई, परंतु यह प्रेम कोई बंधन नहीं था। यह प्रेम था समर्पण का और सेवा का।